नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, गुरु गोविंद सिंह ने समानता और न्याय की मिसाल पेश की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की शिष्टाचार भेंट। राष्ट्रीय खेलों का दिया आमंत्रण। राज्य की विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने में मांगा सहयोग। और हरिद्वार जिले के थाना भगवानपुर क्षेत्र में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने एम्स ऋषिकेश में कराया भर्ती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ने कहा कि मानवता की भलाई के लिए गुरु गोविंद सिंह की निस्वार्थ भक्ति नागरिकों को प्रेरित करती रहती है। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने हमेशा समानता और न्याय की वकालत की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से प्रकाश पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। गुरु गोविंद सिंह जी के व्यक्तित्व में अनेक विधाओं का संगम था। वो गुरु तो थे ही, भक्त भी श्रेष्ठ थे। वो जितने अच्छे योद्धा थे उतने ही बेहतरीन कवि और साहित्यकार भी थे। अन्याय के विरुद्ध उनका जितना कड़ा रुख था उतना ही शांति के लिए भी आग्रह था। मानवता की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान से देश और दुनिया परिचित है। वीरता के साथ उनकी जो धीरता थी, धैर्य था, वो अद्भुत था। वे संघर्ष करते थे लेकिन त्याग की पराकाष्ठा अभूतपूर्व थी। वे समाज में बुराइयों के खिलाफ लड़ते थे। ऊंच नीच का भाव, जातिवाद का जहर, उसके खिलाफ भी गुरु गोविंद सिंह जी ने संघर्ष किया। यही सारे मूल्य नए भारत के निर्माण के मूल में है। खालसा पंथ के सृजनहार, मानवता के पालनहार, भारतीय मूल्यों के लिए समर्पित गुरु गोविंद सिंह जी को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह सत्य और धर्म की रक्षा के मार्ग पर चलने वाली दिव्यात्मा थे। त्याग और बलिदान के साथ ही दृढ़ संकल्प का अद्भुत रूप गुरु गोविंद सिंह में था। वे साहस, करुणा और उदारता के प्रतीक थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु का जीवन और संदेश लाखों लोगों को शक्ति देता है। उन्होंने समाज में अनेकता में एकता का संदेश दिया, साथ ही समाज में समानता की स्थापना कर आत्मसम्मान की भावना जागृत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को चमोली जिले के मलारी की शॉल और नारायण आश्रम की प्रतिकृति भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास में प्रधानमंत्री के नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में संचालित विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के प्रथम चरण पर तेजी से काम चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना का सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की स्वीकृति और परियोजना का पूर्ण वित्तीय व्यय भार केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश में प्रस्तावित बुनियादी विकास कार्यों के लिए ऋषिकेश के पुराने रेल स्टेशन को बंद करने और सभी ट्रेनों का संचालन ऋषिकेश के नए योग नगरी रेलवे स्टेशन से किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की प्रगति की जानकारी देते हुए जल जीवन मिशन में आवंटित केंद्रीय अंशदान की अवशेष धनराशि जल्द अवमुक्त किए जाने के लिए संबंधित को निर्देशित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने सड़क परिवहन मंत्रालय में प्रेषित विभिन्न प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए संबंधित को निर्देशित किए जाने का भी अनुरोध किया है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने बुखार कम करने और दर्द से राहत प्रदान करने में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली पैरासिटामोल दवा के उत्पादन के लिए एक स्वदेशी तकनीक विकसित की है। उन्होंने कहा कि इस नवाचार का उद्देश्य इस दवा को बनाने के लिए कच्चे माल के आयात पर निर्भरता कम करने और पैरासिटामोल के विनिर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। सहारनपुर यूपी स्थित खारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पिछले भाग में हो रही भूस्खलन को रोकने के लिए उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र देहरादून ने डीपीआर बना ली है। प्रोजेक्ट में हो रहे भूस्खलन को रोकने के लिए ULMMC अहम सुझाव भी देगा। बता दें कि खारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के नियंत्रण में है, जिसकी डीपीआर बनाने के लिए परियोजना के प्रतिनिधियों ने ULMMC से संपर्क किया था। ULMMC के विशेषज्ञों ने महानिदेशक ULMMC विनोद कुमार सुमन को डीपीआर सौंप दी है। उन्होंने बताया कि ULMMC इस परियोजना की निगरानी भी करेगा और भूस्खलन की रोकथाम के लिए उपाय भी सुझाएगा। खारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आसन नदी में ताजेवाला डैम के ऊपर स्थित है। सन 1992 से विद्युत उत्पादन कर रहे इस डैम की विद्युत उत्पादन क्षमता 72 मेगावाट है। हम लोगों को मिला था यूपी से और हम लोगों ने डीपीआर बनाने का कार्य कर लिया है और डीपीआर फाइनल बन गई है, उसको हम भिजवा रहे हैं। और ULMMC हमारा जो है वो PMC के कार्य कर रहा है, डीपीआर बनाने के कार्य कर रहा है। तो जिसको भी आवश्यकता हो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा संस्थान जो है ULMMC वो करेगा और हमारी दरें जो है बड़ी अच्छी हैं और मार्केट में जो दरें चल रही हैं लगभग 50% के आसपास समय है। तो जो भी संस्थान चाहता है गुणवत्तापूर्वक कार्य, अच्छी दरों पर कार्य, वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम लोग उस कार्य को करेंगे। ऑलरेडी काम कर दिया, जो कार्य हमको मिला था प्रोजेक्ट तो वो लोग करेंगे। जो हमारे ऊपर कार्य सौंपा गया था डीपीआर बनाने का कार्य वो हमने कर दिया। हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी करते हैं, PMC का कार्य करते हैं, डीपीआर बनाने का कार्य करते हैं। तो हमारा संस्थान है उसके माध्यम से होता है। तो जिनको भी आवश्यकता है हमसे संपर्क कर सकते हैं, कार्य करा सकते हैं। हरिद्वार जनपद के थाना भगवानपुर क्षेत्र के अंतर्गत हसनपुर डाडा जलालपुर में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। रविवार देर रात पुलिस हसनपुर डाडा जलालपुर के पास चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक व्यक्ति को पुलिस ने रोका तो उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया और बाइक लेकर नदी की तरफ भाग निकला। पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़ में बदमाश इफ्तिकार उर्फ अमरूद के पैर में गोली लग गई, जिसको इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। इफ्तिकार 10,000 का इनामी बदमाश है। SSP हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि बदमाश इफ्तिकार उर्फ अमरूद उर्फ लौटा पुत्र इरफान उर्फ फना निवासी सकरौदा थाना भगवानपुर हरिद्वार गौकशी और चोरी के अपराध करता था। इफ्तिकार पर थाना भगवानपुर सहित विभिन्न थानों में गौकशी के मुकदमे दर्ज हैं। अभी भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंडावर के पास में पुलिस चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जो पूर्व में वांछित भी हमारे थाने से चल रहा था और 10,000 का इनामी था। पूर्व में गौकसी के मामलों में, साथ में चोरी के मामलों में भी वो वांछित लगातार चल रहा था। आज पुलिस के द्वारा जब उसे रोकने का प्रयास किया गया, पुलिस पर उसने फायर करके भागने की कोशिश करी। पुलिस के द्वारा उसको वहीं न्यूट्रलाइज किया गया। इस क्रम में उसको एक पैर में गोली लगी थी, जिसे तत्काल पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल में लाया गया है और उसका जो आवश्यक इलाज है वो कराया जा रहा है। जो मुकदमों में ये वांछित है उसमें इसकी अरेस्टिंग करके आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया देहरादून चैप्टर ने साइबर क्राइम और मिस इन्फॉर्मेशन चुनौतियों और समाधान विषय पर देहरादून में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसका उद्देश्य साइबर अपराध और गलत सूचना के बढ़ते खतरे पर जागरूकता बढ़ाना और इन चुनौतियों का समाधान ढूंढना था। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि 1930 भारत में राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर है, जिसके माध्यम से नागरिक ऑनलाइन साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम से बचाव केवल जागरूकता के माध्यम से ही हो सकता है। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।